तो कानपुर में जिम ट्रेनर ने महिला की हत्या कर उसका शव डीएम हाउस कैंपस में करीब 4 महीने पहले दफना दिया था। उसके ये आइडियाज अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखकर आया था। दरअसल जिम ट्रेनर ने दृश्यम फिल्म के दोनों पार्ट पहले ही देख रखे थे। जब उसने एकता की हत्या कर दी और शव को डीएम हाउस कैंपस में दफना दिया। आपको बताते चले कि जिसके बाद फिल्म में सीन की तरह पुलिस फोर्स ने डीएम हाउस कैंपस में आधी रात खुदाई करके महिला के शव का कंकाल बरामद कर लिया है। मामले में कार्रवाई करते हुए जिम ट्रेनर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कानपुर से अभिनव श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। अभिनव, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जिस तरह से जिम ट्रेनर ने एक बड़ी वारदात को यहां पर अंजाम दिया है, किस तरह से गिरफ्त में आया है पुलिस के, पूरा मामला क्या है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम का 4 महीने बाद खुलासा कर दिया है और अपनी पीठ थपथपा रही है। खुलासा करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की है। लेकिन इस पूरे खुलासे के पीछे पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, पुलिस की नाकामी सामने आ रही है, जिसको पुलिस छुपाने का प्रयास कर रही है। अब शुरुआत से अगर बात की जाए तो जिस विमल सोनी जिम ट्रेनर ने एकता गुप्ता की हत्या की है, वो जैसे ही फरार हुआ था, विमल सोनी की बहन ने विमल की लोकेशन जांच कर रही पुलिस को दे दी थी। विमल उसके घर पहुंचा था, घटना में प्रयुक्त कार अपनी बहन के घर पर खड़ी की थी। इसके बाद रिक्शे से फजलगंज पहुंचा था, वहां से बस का टिकट लेकर दिल्ली गया था। उसकी बहन ने टिकट तक पुलिस को प्रोवाइड करा दिया, लेकिन पुलिस ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इस पूरे घटनाक्रम को टालती रही। अब बात करते हैं कि पुलिस की थ्योरी में कि 45 मिनट में 8 फीट का गड्ढा खोदकर उसने शव को दफना दिया। जिस शव को निकालने के लिए पुलिस ने 5 घंटे का सर्च ऑपरेशन चलाया, उस गड्ढे को एक व्यक्ति 45 मिनट में कैसे खोद सकता है? और अगर खोद भी दिया तो डीएम कंपाउंड के अंदर का ये पूरा मामला है। डीएम के गेट पर पुलिस की गार्ड तैनात रहती है। डीएम कंपाउंड सवाल अपने आप में यही बड़ा है कि डीएम की आवाज पर दफनाना ये अपने आप में बड़ी बात है। सवाल भी अपने आप में दुरुस्त है, क्योंकि डीएम की आवाज पर पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी चीज है। पुलिस बल की फोर्स की तैनाती होती है और यहाँ पर खबर ये निकल करके सामने आ रही है कि शव को दफना दिया गया है। मुमकिन कैसे हुआ?
जी, बिल्कुल असंभव सी बात है। जिस शव को निकालने में पुलिस ने 5 घंटे लगा दिए, उस शव को दफनाने में सिर्फ 45 मिनट, क्योंकि पुलिस की थ्योरी बोल रही है कि 45 मिनट विमल सोनी डीएम कंपाउंड के अंदर रहा और इसके बाद दोपहर में फिर से डीएम कंपाउंड पहुंचा। वो 2 बार एक दिन में डीएम कंपाउंड पहुंचता है और डीएम की जो गार्ड तैनात रहती है गेट पर, उसको भनक तक नहीं लगती है कि डीएम कंपाउंड से मुख्य गेट से महज 10 मीटर की दूरी पर एक शव को दफना दिया गया है। पुलिस को 24 जून को जब एकता गुप्ता लापता हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही घटना में प्रयुक्त टाइटन कार बरामद हो गई थी, जिसमें एक टूटा हुआ क्लेचर, दुपट्टा, रस्सी, ये सब बरामद हो गई थी। तो पुलिस ने उसकी फॉरेंसिक क्यों नहीं कराई? अभिनव, तो कुल मिलाकर के क्या लग रहा है कि पुलिस के इसमें मिलीभगत ही प्रशासन की, जो जिला का मालिक है उसके आवाज पर इस तरह के शव को दफनाया जाना, क्या इसमें पुलिस की मिलीभगत लग रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि मृतका के जो पति हैं शेयर कारोबारी राहुल गुप्ता, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच की मांग की है, क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि डीएम कंपाउंड के अंदर सबको दफनाना। आखिर आरोपी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई थी कि वो दिन दहाड़े, मतलब आप सुबह 7 बजे के करीब आप जाकर सब दफना दे रहे हैं डीएम कंपाउंड के अंदर और किसी को भनक तक नहीं लग रही है। यानी डीएम की सुरक्षा से भी एक तरह से खिलवाड़ हो गया कि डीएम के सुरक्षा में जो गार्ड तैनात रहती है उसको भनक नहीं लगी और कोई व्यक्ति आकर सब दफना कर चला गया। तो इसमें पुलिस की नाकामी है, जिसको पुलिस छिपाने का प्रयास कर रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि जिम ट्रेनर को पुलिस ने काबू कर लिया है, लेकिन 4 महीने के बाद ये पुलिस के गिरफ्त में आरोपी पकड़ा गया है।